जय सिया राम, जय जय सिया राम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, राम हरे सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम हरे मध्य दिवस यति शीत न घामा, राम हरे पावन काल लोक विश्रामा। राम हरे पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांत देने वाला था। शीतल मंद सुरभ वायु, राम हरे हर्षित सुर संतन मन चाऊ। राम हरे बन कुसुमित गिरिगन मनियारा। राम हरे श्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। राम हरे शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियाँ अमृत की धारा बहा रही थीं। सोयो सर बिरंच सब जाना, राम हरे चले सकल सुर साज विमाना। राम हरे गगन बिमल संकुल सुर जूता। राम हरे गावे गुण गंधर्व बरू था। राम हरे जब ब्रह्मा जी ने वह अवसर जाना तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजलु साजी, राम हरे गह गह गगन दुंदुभि बाजी। राम हरे अस्तुत करहि नाग मुनि देवा। राम हरे बहुविधि लावे निज निज सेवा। राम हरे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुत करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सिया बरे रामचंद्र की जय। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगतधर प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निजयायधु भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए थे। आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी यस तुत तोरी के ही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावे श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं इस प्रकार तुम्हारी स्तुत करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन
दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपत भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन चहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वह तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी की बात से के सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती है, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र प्रेम प्राप्त हो गया। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बलक सुर भूपा, यह चरित जगावे हरिपद पावे, तेन परई भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, यह सुख परम अनुपम होगा। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का ज्ञान करते हैं वह श्री हरि का पद पाते हैं, संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार, सियापति रामचंद्र की जय। ब्रह्मांड, गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वह माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे उनका शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुण आत्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। शून्य से सुरुदन परम प्रिय बानी, राम हरे संभ्रम चल आई सब रानी, राम हरे हर्षित जहाँ तह धाई दासी, राम हरे आनंद मगन सकल पुरवासी, राम हरे। बच्चों के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, राम हरे मानहु ब्रह्मानंद समाना, राम हरे परम प्रेम मन पुलक शरीरा, राम हरे चाहत उठन करत मति धीरा, राम हरे। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों में सुनकर मानो ब्रह्म आनंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वह उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, राम हरे मोरे गृह आवा प्रभु सोई, राम हरे परमानंद पूरी मन राजा, राम हरे कहा बुलावो बजावहु बाजा, राम हरे। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए। राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने
बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुर वशिष्ठ कह गयो हकारा राम हरे, आए द्विजन सहित नृप द्वारा राम हरे, अनुपम बालक देखन जाई राम हरे, रूप रास गुण कही नहीं जाई राम हरे। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वह ब्राह्मण को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराधि करे, जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मन, नृप विप्रन कह दीन, उमापति महादेव की जय। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मड़ियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा राम हरे, कहीं न जाए ते ही भांति बुलावा राम हरे, सुमन वृष्ट आकाश ते होई राम हरे, ब्रह्मानंद मगन सब लोई राम हरे। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। बृंद बृंद मिल चली लोगाई राम हरे, सहज सिंगार किए उठ धाई राम हरे, कनक कलश मंगल भरिधा थारा राम हरे, गावत बैठे भूप दुआरा राम हरे। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वह उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करियारत ने छावर करही राम हरे, बार बार शिष चरनहि परही राम हरे, मगध सूत बंदिगन गायक राम हरे, पावन गुण गावे रघुनायक राम हरे। वह आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गौये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू राम हरे, जही पावा राखा नहीं ताऊ राम हरे, मृग मद चंदन कुमकुम कीचा राम हरे, मची सकल बीथिन बच बिच बीचा राम हरे। राजा ने जब सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। गृह गृह बाज बधाओ शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हरिशवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम।